अब बेटा देखो आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में। अब देखो एक द्विघात बहुपद ये हो गया आपका के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतने के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड परीक्षा में भी आपके बहुत काम में आएंगे। जो है आपको इनको अच्छी तरीके से समझना है। 5th क्वेश्चन के किस मान के लिए के किस मान के लिए किस मान के लिए के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 2x + के 3y = 5 और 4x + के ky 4x + के ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये हैं इसके ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें 6, फिर अगला ऑप्शन है इसमें 2, फिर उससे अगला ऑप्शन है इसमें 3 और फिर उससे अगला ऑप्शन है इसमें 4। 2x + के 3y = 5 4x + के y = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले इसको फॉर्मूले मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार क्वेश्चन हल होते हैं। ये 3 टाइप होते हैं इनके। तो इसमें सबसे पहले a1x + v1y + c1 = 0, ये हमारा एक रेखा का समीकरण हो गया। a2x + के v2y + के c2 = 0, ये दूसरी रेखा का समीकरण हो गया। अब यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल v1/v2 होता है तब उस समय कितने हल होते हैं? एक हल। उस समय कितने हल होते हैं? एक हल। और रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं। रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। ये होता है पहला फॉर्मूला। अब दूसरा होता है a1/a2 रेखाएं एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं और इस स्थिति में क्या होता है? एक हल। a1/a2 = v1/v2 = c1/c2। अगर ये स्थिति होती है तो उस समय इन दोनों रेखाओं के कितने हल होते हैं? अनेक हल। उस समय इनके कितने हल होते हैं? अनेक हल। उस समय कितने हल होते हैं? अनेक हल। उस समय रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी इनको हम समपाती रेखाएं कहते हैं। इन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इन्हें कहते हैं समपाती रेखाएं। इन्हें क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। अब ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब जो है ये रेखा है ये भी इसी के ऊपर बनेगी, जो है इसे हम क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं। और इसके कितने हल होते हैं? अनेक हल। इसके कितने हल होते हैं? अनेक हल। अब तीसरी कंडीशन आती है a1/a2 = v1/v2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तीसरी कंडीशन आती है a1/a2 = v1/v2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो उस समय a1/a2 = v1/v2 डज नॉट इक्वल c1/c2, उस समय इनके हल होते हैं कोई हल नहीं। उस समय क्या होता है? कोई हल नहीं। उस समय कोई हल नहीं। और रेखाएं एक दूसरे के कैसे होती हैं? समांतर रेखाएं। उस समय कोई हल नहीं होता है। जब ये कंडीशन होती है थर्ड वाली, तो उस समय कोई हल नहीं होता है। a1/a2 = v1/v2 डज नॉट इक्वल c1/c2, उस समय कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। उस समय रेखाएं हमारी कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। उस समय कैसी होती हैं रेखाएं? समांतर रेखाएं होती हैं। उस समय कोई हल नहीं होता है। यदि ये दोनों ये बटे ये करें, हम ये बटे ये करें और ये आपस में बराबर ना आए तो उस समय एक हल होता है।
ये तीनों बराबर आए आपस में अपॉन में लेने पे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो उस समय अनेक हल होते हैं। और रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती रेखाएं। रेखाएं कैसी होती हैं हमारी? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कैसी होती हैं उस समय? समपाती रेखाएं। a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। अगर ये कंडीशन होती है तो उस समय कोई हल नहीं होता है। और रेखाएं कैसी होती हैं हमारी? समांतर रेखाएं। ये तीनों पे बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस रहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अब इसे समझो ये कैसे होगा। जो है 2x + के 3y = 5 और 4x + के y = 10 के अप्रतिम रूप से अनेक हल हैं। इसके अनेक हल हैं, यानी ये इसमें कौन सी कंडीशन बैठ रही है? ये वाली जो है हमें इसको लगाना है। इसमें के का मान निकालेंगे, हमें इसमें लगाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए भी। हमें अनेक हल हैं तो उस समय ये वाली कंडीशन होती है सेकंड वाली, और सेकंड वाली कंडीशन होती है तो हम इस क्वेश्चन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार प्रयोग करेंगे? सबसे पहले इसको उतार लिया, 2x + के 3y = 5 और 4x + के ky = 10। अब इसको हम इधर लाएंगे, 2x + के 3y, 5 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 किसका हो जाएगा? माइनस का, इक्वल 0। और ये हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो 4x + के ky - के 10 = 0। 4x + के y - के 10 = 0। तो ये अब इसमें इस वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे सेकंड वाले का। अब सेकंड वाला लगा दो आप इसमें, 2/4 = 3/k = -के 5/- के 10। अब इसमें किन्हीं दो को, अगर इन दोनों को आपस में लेंगे तब भी यह क्वेश्चन हल हो जाएगा, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तब भी हल हो जाएगा। तो मान लीजिए हम इन दोनों को ले रहे हैं आपस में, इन दोनों को, तो इसको अब इस प्रकार हल करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जो है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब इसको यहाँ बता रहा हूँ मैं, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 2k, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो गया 3 × 4, तो ये हो गया 2k इक्वल क्या हो गया? 12। तो k इक्वल हो गया 12/2। तो आंसर कितना आ गया हमारा? k का मान 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। फिर दोबारा समझो, इन दोनों को मैंने उतार लिया यहाँ पे, इस 5 और 10 का इधर पक्षांतर कर लिया, तो ये दोनों माइनस के, ये इस समय दोनों प्लस के हैं, तो इधर लेने पे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो गए। यहाँ पे जब कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो 0 बचेगी जो है। अब इसमें सेकंड वाले, अगर इसमें एक हल होता तो हम इसका प्रयोग करते। अब अनेक हल हैं तो इसका प्रयोग किया है मैंने, और कोई हल नहीं होता तो फिर मैं इसका प्रयोग करता जो है। तो अभी इसमें मैंने इसका प्रयोग किया, तो एक हल के लिए, तो उस समय इसके अनेक हल के लिए तो इसका प्रयोग किया है हमने। तो इसमें ये 2/4 = 3/k = -5/- 10। अब इसमें इन दो को लेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, इतना ही आंसर आएगा निकल के। इन दोनों को लेके सॉल्व करके देखेंगे तब भी इतना निकल के आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 × 10 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो इतना ही आंसर निकल के आएगा। तो k का मान हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो है। ठीक है बेटे।